वहीं दिल्ली में अगले 24 घंटे प्रदूषण का अलर्ट है। दिल्ली में AQI बढ़कर 364 पहुंच गया है। अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। नोएडा में भी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 के स्तर पर पहुंच गया है। गुरुग्राम में भी हालात काफी बिगड़ चुके हैं, वहां पर AQI 321 हो गया है। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीकेंड पर आपके लिए अब जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे। जैसे ही आप घर से बाहर निकले, धुंध की चादर आपका स्वागत करती है सुबह सुबह और ऐसे में सांस लेने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यही हालात नोएडा और गुरुग्राम में भी हैं, यानी दिल्ली और NCR में। आप ये देखिए, तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। तो अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए काफी मुश्किल रहने वाले हैं क्योंकि इस वीकेंड पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने वाला है। दिल्ली में प्रदूषण का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदूषण का स्तर बिगड़ने से दिल्ली वालों को सांस लेना भी दूभर हो चुका है और जैसे जैसे ये स्तर बढ़ेगा, सांस लेने की दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली का सांस लेना होगा मुश्किल। अगले 24 घंटे में बिगड़ेंगे हालात। इस वीकेंड गैस चेंबर बनेगी दिल्ली। प्रदूषण वाला वीकेंड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये वीकेंड लोगों की सांसों पर भारी पड़ने वाला है। नोएडा की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ का AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। अब तक दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर खराब बना हुआ था वो आज बेहद खराब श्रेणी में है। गुरुग्राम की हवा भी काफी खराब है, लिहाजा वीकेंड में घर से बाहर निकलने की गलती लोगों के लिए दमघोंटू साबित हो सकती है। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में हवा की रफ्तार और दिशा भी कुछ इस तरह करवट लेगी कि राजधानी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी। प्रदूषण आज बेहद खराब स्तर पर है और आपको एक बार दिखाते हैं कि सफर ऐप के मुताबिक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की तरफ से है, इस पर आज दिल्ली का AQI 364 पर है, जो कि वेरी पुअर पर है। और आप ये भी देखेंगे कि ये सिवियर कैटेगरी के पास ही है, 364 पर है, 350 से ऊपर है। और दिल्ली के साथ साथ NCR की अगर बात करें तो नोएडा में तो बेहद ज्यादा खराब स्थिति है और यहाँ पर नोएडा का भी आपको पोल्यूशन का स्तर दिखाते हैं, जो कि सीवियर कैटेगरी पर है, यानी कि गंभीर स्तर पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और पड़ोसी क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, आज से हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी की जगह पूर्वी होने के आसार हैं। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही रह जाएगी, जिससे हवा में मौजूद पोल्यूटेंट उड़ नहीं पाएंगे। सफर के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए EPCA ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए प्रदूषण का अलर्ट जारी किया है। आज हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लोगों को साथ ही साथ प्रदूषण को कंट्रोल करने में लगी सभी एजेंसियों को ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वही लोगों को जब तक जरूरी काम ना हो वो घर से बाहर न निकले और अगर किसी काम से बाहर निकलना मजबूरी हो तो सभी मास्क जरूर लगाएं। तो दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों के मुकाबले बदतर स्थिति में है। AQI बेहद खराब श्रेणी में आ चुका है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 है। नोएडा की हवा आज खतरनाक है। नोएडा में भी AQI 434 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में अब तक जो प्रदूषण 3 दिन पहले तक मॉडरेट लेवल पर था, आज बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। आज गुरुग्राम का AQI 321 है। कल के मुकाबले आज प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है। कल सुबह दिल्ली का AQI 304 था और आज ये सीधे 364 पर पहुंच गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कल और भी ज्यादा खराब होगी। तो इस वक्त दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें आसपास के कई इलाकों में प्रदूषण का आपातकाल लगा हुआ है। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से गुरुग्राम में भी आसमान में धुंध छाई हुई है। नोएडा में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ AQI खतरनाक स्तर पर है
और विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गाजियाबाद में भी प्रदूषण बड़ी समस्या बना हुआ है। दिल्ली में घुटता है दम, नोएडा में जहरीला संकट, गुरुग्राम में भी हवा खराब है। देश में धीरे धीरे सर्दी दस्तक देने लगी है, लेकिन ठंड के पूरी तरह आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण विकराल हो चुका है। आज एक बार फिर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर प्रदूषण का गंभीर संकट मंडरा रहा है। सुबह से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। सुबह राजधानी दिल्ली में AQI 364 तक जा पहुंचा। वहीं नोएडा में AQI का स्तर 434 रहा। गुरुग्राम में AQI 321 के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली के अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति तक पहुंच गया। जाहिर है दिल्ली की सांसों में घुटन दिनों दिन बढ़ती जा रही है और तापमान भी लगातार कम हो रहा है। राजधानी की बिगड़ती आबो हवा को बदलने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। इसके तहत दिल्ली में 100 चौराहों पर पर्यावरण मार्शल की तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होते ही लोगों को अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आशंका है कि प्रदूषण का स्तर रविवार को और गंभीर हो सकता है, इसीलिए एक जिम्मेदारी हमने भी ली है। प्रदूषण के विरुद्ध जी न्यूज भी 9 वचन खुद भी ले रहा है और आपसे भी अपील करता है कि आप भी ये 9 वचन लें। प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किसी को कूड़ा जलाने नहीं देंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेड लाइट पर गाड़ी बंद कर देंगे, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। सरकारें अपना काम कर रही हैं और बतौर न्यूज चैनल हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली वाले क्या करें? बेहतर यही है कि आप सबसे पहले खुद का ख्याल रखें। प्रदूषण के विरुद्ध चल रहे अभियान में खुद भी भागीदारी निभाएं, अपनी और अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेदारी उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिल्ली, आगरा और वाराणसी के उन लोगों की व्यथा सुनाते हैं जो प्रदूषण से खासे परेशान हैं। आंखों में इरिटेशन सी मच रही है, फिर बाद में लग रहा है कि मतलब पोल्यूशन छा गया है दिल्ली में। पोल्यूशन लेवल इस टाइम इतना हाई है कि यहाँ से हम इंडिया गेट ना राष्ट्रपति भवन साफ साफ देख पा रहे हैं। और हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारी आंखों में इतना धुआं लग रहा है कि हमारे अपने आप आंसू आ रहे हैं। दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा पहले से ही है कि ये पोल्यूटेड है सिटी, और अब ज़्यादा मीडिया हेल्प कर रहा है काफ़ी इन चीज़ों में, जो अवेयरनेस ला रहा है लोगों को कि बहुत पोल्यूशन है। ज़रा सरकार से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका कुछ इलाज कीजिए, बट अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। हमेशा जो लेवल है वही बना हुआ है। समस्या तो कहीं ना कहीं इंडिया में ये है और इसका सोल्यूशन भी करना चाहिए, बिकॉज अब जैसे दिवाली आ रही है, अब इतना पोल्यूशन होगा कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या इस तरह के जो पेशेंट, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। दिवाली ना भी हो तो भी उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है और ज़रूरी है इसका सोल्यूशन पोल्यूशन। आगरा तो इस टाइम मेरे ख्याल से पूरी इंडिया के अंदर 7वां या 8वां शहर है ऐसा जिसमें पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो। हाँ, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। लोगों को सही तरीके से नियम और निर्देश नहीं दिए जाते हैं कि आप कूड़ा ना जलाएं या धूल मिट्टी, जो आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ थोड़ा सा इसको चीज़ों को देखा जाए और वो पोल्यूशन का कंट्रोल करने का थोड़ा सरकार की। मतलब कोरोना की वजह से मतलब मुड़क के चलना पड़ा, प्लस मतलब पोल्यूशन बहुत हो रहा है, धुआं और धूल मिट्टी वगैरह पोल्यूशन, इससे बहुत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। किसी को सांस की बीमारी होती है, किसी कुछ होती है, काफ़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि सर ये सब हानिकारक है शरीर के। सांस लेने में जलन हो रही है, फेफड़े में मतलब कि जब गड्ढा डूब जा रहा है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँख में जलन हो रहा है सर, ये सब दिक्कत प्रॉब्लम है। विकास कार्य तो देखिए पाइप वाइप जो है लगा हुआ है। विकास कार्य का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप विकास करें तो आम जनता को जो है परेशानी हो। नहीं, पानी के छिड़काव करती हुई कहीं नहीं नजर आई है। सुबह सुबह जो है पानी का छिड़काव हो जाना चाहिए जहाँ विकास कार्य हो रहा है। ये पाइपलाइन जो है आपको दिखाई दे रहा है,
इस पे जो है क्या है कि अगर सुबह पानी छिड़क दिया जाए तो ये दिन भर रोड पे जनता जो चलती है उसको बहुत ही जो है उसको रिलीफ मिलता, बहुत आराम मिलता। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूषा शर्मा जुड़ी हुई हैं दिल्ली से ही। पीयूषा शर्मा, कुछ दिन पहले ही हम ग्लोबल एयर रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे 2019 में जो आंकड़े जारी हुए थे, जिसके मुताबिक 30 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं दुनिया के, उनमें से 20 तो भारत में ही हैं और सबसे प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली। यानी कि 2019 से लेकर 2020 में कोई अंतर नहीं, हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सारी एजेंसीज ये दावा जरूर कर रहे हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हालात जो है ग्राउंड पर इतने नजर नहीं आते, क्योंकि अभी भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो देखिए आप वेरी पुअर कैटेगरी पर है। और ये भी दिखा दे कि 364 यानी कि न सिर्फ वेरी पुअर कैटेगरी पर है बल्कि सिवियर कैटेगरी के पास है, नजदीक है। और कल का अगर प्रेडिक्शन बताएं तो कल ये 380 पार कर सकता है दिल्ली में ही। और दिल्ली में हर साल प्रदूषण होता है, लेकिन इसके लिए पहले से काम नहीं किया जाता। ये ज्यादातर लोगों ने हमें बताया जब हमने उनसे बात की। एक बार तस्वीरों में दिखाते हैं, क्योंकि हम ये तो दिखा रहे हैं कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन वो तस्वीरों में कैसे पता चल रहा है कि प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा है वो आप देखिए। इस वक्त राजपथ पर हम लोग हैं और पूरा जो यहाँ से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक आप देखिए कितनी ज्यादा धुंध छाई हुई है। ये दिल्ली के बीचों बीच हम खड़े हैं। इंडिया गेट की आपको तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि इसी से साफ पता चलेगा कि कैसे जो पोल्यूशन है वो दिख रहा है, महसूस किया जा सकता है। पोल्यूशन से जुड़ी जो सारी परेशानियां हैं वो भी महसूस की जा सकती है। और जो एयर क्वालिटी है वो हमने देखा कि नोएडा में तो सीवियर कैटेगरी पर पहुंच चुका है, दिल्ली में भी पहुंच सकता है। और इंडिया गेट से एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यही वो तस्वीरें कुछ महीने पहले जहां आसमान साफ था, नीले आसमान की हम लोग तस्वीरें दिखा रहे थे कोरोना के बीच, वो अब कैसे धुंध में ढका हुआ है पूरी तरह से। और यही दिखा रहा है कि कितना ज्यादा पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ गया। और साथ ही इसमें सबसे अहम रोल जो है वो न सिर्फ लोकल फैक्टर्स और पराली का है बल्कि विंड स्पीड का भी है। जैसे हम अभी बता रहे थे कि विंड स्पीड जो है वो अब कम हो गई है दिल्ली एनसीआर के आसपास। और विंड स्पीड कम होने की वजह से जो ये हवा में जो कण होते हैं प्रदूषण के, ये ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, इससे भी एक बड़ी परेशानी होती है। हालांकि तमाम जो एजेंसीज हैं वो ये कह रही है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, जैसे कि ग्रैप लागू कर दिया गया है, डीजल जनरेटर्स नहीं चलेंगे, मैनुअल स्वीपिंग नहीं होगी, ये सभी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन उसके साथ ही हर साल ये परेशानी होती है। और प्रदूषण का स्तर जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पर अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में आप खड़े होकर आंखों में जलन महसूस कर सकते हैं। कुछ समय खड़े होने के बाद आपको जो प्रदूषण है उसके कण महसूस होने लगेंगे। तो अभी तक मास्क लगा रहे थे, कोरोना काल पूरा हमने इसमें निकाला, और जैसे जैसे लोगों को कोरोना से अनलॉक से थोड़ी थोड़ी राहत मिलने शुरू हुई थी, वो अब बदल रहा है प्रदूषण में। तो वापस से लोग, बिल्कुल पीयूषा, लोगों को कहा जाता है ना कि फिट रहने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात में आप बाहर निकल जाएंगे तो आपको सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपकी आंखों में आपको जलन महसूस होती है। और ये देखिए, हम पिछले 8-10 दिनों पर अगर नजर डालें, जो आंकड़े हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से खराब होता चला गया, ये देखिए आप। 15 अक्टूबर को 366 AQI, 16 अक्टूबर को 326, 17 अक्टूबर को 235, 18 अक्टूबर को 293, 19 अक्टूबर को 269, 20 अक्टूबर को 252 हो जाता है, 21 अक्टूबर को 208, 22 अक्टूबर 256, 23 अक्टूबर को 304, 24 अक्टूबर को 364। ये CPCB की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और कैसे ये हालात लगातार खराब होते चले गए पिछले एक हफ्ते में, वो आप देख सकते हैं। और प्रदूषण के खिलाफ जो जी न्यूज की मुहिम है वो लगातार जारी है। ऐसे में प्रदूषण के खिलाफ हमें 9 वचन लेने होंगे, और वो 9 वचन कौन से हैं वो आप ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा वचन जो है आपको देना है कि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किसी को कूड़ा जलाने नहीं देंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेड लाइट पर गाड़ी बंद करेंगे, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, जितना हो सके इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे कदम हैं, और अगर ये छोटे छोटे कदम हम बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और प्रदूषण से मिलजुल कर निपट पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.